Hello students, welcome back to my YouTube channel. Today we will discuss syllabus of CUET exam for major domain subject business studies. तो सबसे पहले जो टॉपिक्स हमें आ रहे हैं वो सब क्लास 12 के टॉपिक आ रहे हैं. फर्स्ट इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, जो आपकी फर्स्ट बुक है एनसीईआरटी की. 8 चैप्टर्स बेटा उसी में से हैं. देन बिजनेस फाइनेंस, फाइनेंशियल मार्केट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन. इसके अलावा एक चैप्टर और आपके पास गिवन है बुक में, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, जो आपको पढ़ना है. दिस इज एक्स्ट्रा चैप्टर जो आप अपनी बुक्स में से पढ़ेंगे. और एक क्लास 11th की बुक में आपके पास गिवन है यूनिट 13, जो आपको गिवन है सीयूटी एग्जाम के लिए. इंपॉर्टेंट नोट क्या है कि आपको 50 क्वेश्चंस आएंगे पेपर में, जिसमें से आपको 14 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं. सबसे पहले अगर हम बात करें अपने पहले यूनिट की, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, तो जो भी आपने अपने बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ा है वो सभी टॉपिक्स कवर है. मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस, नेचर ऑफ मैनेजमेंट में साइंस, आर्ट, प्रोफेशन, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशन, नेचर और उसका इंपॉर्टेंस. प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में भी कोई चेंज नहीं है, जो आपने बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ा है वही पढ़ना है आपको. मीनिंग, नेचर, सिग्निफिकेंस, फ्योल के प्रिंसिपल, टेलर के साइंटिफिक प्रिंसिपल्स और टेक्निक. बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करें तो आपको बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग और इंपॉर्टेंस पढ़ना है. डायमेंशंस पढ़नी है, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड लीगल. और अगर मैं बात करूं एक्स्ट्रा, तो आपको पढ़ना है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया, इंपैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री. और आपको लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन भी पढ़ना है. ये आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, वहीं से पढ़ेंगे इस टॉपिक को. प्लानिंग की बात करें तो फीचर्स, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशन और प्लानिंग के प्रोसेस के साथ जो आपका सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए रिलेटेड टॉपिक था, टाइप्स ऑफ प्लान. अब आपको वो प्लान्स पढ़ने हैं जो कि हैं ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजी, पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड, रूल, बजट एंड प्रोग्राम. ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर की बात करें तो स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर का आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो अब इसकी इंपॉर्टेंस और फीचर्स भी अच्छे से पढ़ लेना. स्टाफिंग की बात करें तो हमने नीड, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग पढ़ा था. स्टाफिंग का प्रोसेस, रिक्रूटमेंट, उसके सोर्सेस, सिलेक्शन का प्रोसेस, उसका मीनिंग, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग भी पढ़ा था. अब इसके साथ हमें स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी पढ़ना है, जो आपने बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं पढ़ा था. तो दिस इज द एक्स्ट्रा थिंग दैट यू हैव टू डू इन दिस चैप्टर. डायरेक्टिंग की बात करें तो आपने मीनिंग और इंपॉर्टेंस पढ़ा था, अब आपको प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग भी पढ़ना है. एलिमेंट, सुपरविजन, मोटिवेशन आप पढ़ेंगे. लीडरशिप की बात करें तो क्वालिटीज ऑफ गुड लीडर्स आपके एग्जाम में नहीं आया था बोर्ड में, तो ये एक्स्ट्रा है जो आपको पढ़ना है. कम्युनिकेशन में आपको बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन भी अब पढ़ना है. कंट्रोलिंग की बात करें तो मीनिंग, इंपॉर्टेंस के साथ अब आपको प्लानिंग और कंट्रोलिंग का रिलेशनशिप पढ़ना है. आपको स्टेप्स पढ़ने हैं इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग, और टेक्निक्स जो आपने पहले नहीं पढ़ी थी, ऑल्दो दे आर गिवन इन एन एनसीईआरटी, तो आपको ये भी पढ़नी है. नाउ कमिंग टू आवर सेकेंड बुक, जहां हमारे पास बिजनेस फाइनेंस चैप्टर है. पूरा चैप्टर आप लोग पढ़ेंगे. बिजनेस फाइनेंस क्या है, उसके रोल, ऑब्जेक्टिव, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, फाइनेंशियल प्लानिंग, उसकी इंपॉर्टेंस, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल के फैक्टर्स जो उन्हें अफेक्ट करते हैं. तो यहाँ पर भी आपके पास ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर है. फाइनेंशियल मार्केट की बात करें तो हमारे पास फाइनेंशियल मार्केट में मनी मार्केट, उसके इंस्ट्रूमेंट, कैपिटल मार्केट में प्राइमरी, सेकेंडरी मार्केट, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट का डिफरेंस, स्टॉक एक्सचेंज का मीनिंग, फंक्शंस. अब आपको जो एक्स्ट्रा पढ़ना है वो एनएससीआई और ओटीसीआई भी पढ़ना है. ट्रेडिंग प्रोसीजर आप लोग पढ़ेंगे. सेबी के ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस पढ़ेंगे. मार्केटिंग चैप्टर की बात करें तो मीनिंग, फंक्शंस, रोल ऑफ मार्केटिंग है आपके पास. मार्केटिंग, सेलिंग का डिफरेंस है. मार्केटिंग मिक्स में प्रोडक्ट. फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पास चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में जो उसके फैक्टर्स उसे अफेक्ट करते हैं वो भी पढ़ना है. प्रमोशन में आपको रोल ऑफ एडवर्टीजमेंट भी पढ़ना है. पर्सनल सेलिंग का भी रोल पढ़ना है, और ऑब्जेक्शंस टू एडवर्टाइजिंग भी पढ़ना है. तो दिस इज एक्स्ट्रा. जो भी आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है बेटा वो मैंने रेड से हाईलाइट कर दिया है इस पीपीटी में. कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बात करते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन भी अब आपको पढ़ना है. एनसीईआरटी में गिवन है उसकी राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन. आपने कंज्यूमर रिड्रेसल जो भी है, स्पेशल रेफरेंस टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 पढ़ लिया है अपने एनसीईआरटी से बोर्ड एग्जाम के लिए, तो वही है. रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओ भी आपकी एनसीईआरटी की बुक में गिवन है, वहीं से पढ़ेंगे. कमिंग टू लास्ट टॉपिक, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, तो यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट, फंक्शंस और नीड पढ़ेंगे ईपी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की. देन इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और कॉम्पिटेंसीज पढ़ोगे. प्रोसेस पढ़ोगे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का.
ऑन्टरप्रेन्योरल वैल्यूज, एटीट्यूड, मोटिवेशंस, मीनिंग और कॉन्सेप्ट सब पढ़ेंगे इसका। ये आपको क्लास 11th की एनसीईआरटी बुक में से मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल।